इस कपड़े की चौड़ाई 42 इंच है। तो सबसे पहले मैंने यह 2 मीटर कपड़े को लंबाई में ऐसे डबल किया है और मैं इस कपड़े को आड़ा बना रही हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ से जैसे कि हमारा तीरा 14 इंच है, तो हम 14 इंच में से 10 इंच का आगे का पोर्शन निकालेंगे और 4 इंच की हम इसमें कलियाँ बनाएंगे। तो 2-2 इंच की हम इसमें कलियाँ बनाएंगे। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से 10 इंच लूँगी और ये मैं आगे से खुला रखूँगी। तो मैं 1 इंच करीब, ये 1 से 1.5 इंच हम ये कपड़े को एक्स्ट्रा लेकर यहाँ से 10 इंच ले लेंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन रहेगा। तो फ्रंट को मैं खुला बना रही हूँ, तो जस्ट इसका ये डबल में है तो 10 इंच लेना है। तो यहाँ से हम ये 5 इंच लेंगे और ये पूरा कपड़ा इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट होंगे। यह 3 कली वाली कुर्ती बनेगी। तो 10 इंच हर तरफ से ऐसे नाप लीजिए कि कपड़ा आपका बराबर होना चाहिए और इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। तो ये आगे वाले पोर्शन है, क्योंकि खुला रखना है इसलिए मैंने इसको 2 पीस में लिया है। अब हम इसमें कपड़े में से एक सिंगल पीस लेंगे 10 इंच का। हर तरफ से आप चेक कर लीजिए 5 इंच आपका होना चाहिए। ये डबल में 5 इंच है, खुलकर 10 इंच हो जाएगा। तो यह कलियों के बीच वाले आगे वाले हिस्से होंगे जो हमारी 3 कलियों वाली कुर्ती बनेगी। उसकी 3 कलियां आगे लगेगी और 3 कलियां पीछे। तो इस तरह से टोटल 6 कलियों वाली कुर्ती बनेगी। अब हम इस कपड़े को पूरा खोलकर फैला लेंगे। इसको यहाँ हम पास में रखेंगे। अब हम ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको यहाँ पास में रखेंगे और इसमें हम सिलाई का और इसके ऊपर रख लेंगे। और यहाँ से हम अब हमारा जो तीरा है 14 इंच वह लेंगे। तो उसका आधा आएगा 7 इंच। तो मैं यहाँ से 8 इंच लूँगी, क्योंकि हम इन दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे तो फिर वह सिलाई में जाएगा, इसलिए हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। जो भी आपका नाप है उसमें आप 1 इंच आगे बढ़ाते जाइए। यहाँ से आर्म होल आपका 8 इंच रहेगा और यहाँ से हम लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। तो सीने का नाप इस कुर्ती में है 34 इंच, 34 इंच। तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे 34 को आप इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करिए 34 पर रखकर और उसे फिर 4 फोल्ड कर लीजिए। तो चौथा हिस्सा आपका बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इस कुर्ती का चौथा हिस्सा आता है 8.5 इंच और इसमें हम 2 इंच सिलाई और मार्जिन का प्लस कर लेंगे तो 10.5 हो जाएगा। और ये आपस में ज्वाइंट करेंगे इसलिए हम 1 इंच और प्लस करेंगे तो 11.5 इंच ले लेंगे। तो इस जगह से हम 11.5 इंच लेंगे। अब हम चोली लंबाई ले लेंगे। यह 14.5 इंच है और यहाँ पर लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच। कमर गोलाई इस कुर्ती में 30 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे 30 पे आप इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करिए 4 फोल्ड करिए तो चौथा हिस्सा आपका बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो चौथा हिस्सा आता है आपका 7.5 इंच और इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे 8.5, 9.5 और 10.5 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ से 10.5 इंच लेंगे और इसको यहाँ ऐसे कर्व स्केल से मिलाएंगे। हमेशा मैं थोड़े कर्व स्केल से मिलाती हूँ तो इसलिए मैं इसको यहाँ से ऐसे कर्व स्केल से मिलाऊंगी। उसकी वजह ये आपका सीने का नाप इस जगह पे नहीं आता है, इस जगह पे आता है। तो आप थोड़ा गोलाई से मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा कम नहीं होगा। आप एकदम तिरछा मिलाएंगे तो इस तरह से थोड़ा सा कम हो सकता है। अब हम यहाँ से इस घेरे को मिलाने से पहले हम ये पोर्शन को देख लेंगे कि यहाँ से आ रहा है हमारा ये 3 इंच और इस जगह से आ रहा है हमारा ये 7 इंच। तो हम यहाँ से 3 इंच इस तरफ से और फिर यहाँ से ये 8 इंच हम आर्म होल वाला रखेंगे और इस जगह से फिर हमारा 7 इंच आना चाहिए। तो यह हम 7 इंच ऐसे ले लेंगे और अब हम इस निशान को इस निशान से यहाँ मिला लेंगे। तो आप इस तरह से देखिए इस जगह पर आपका ये 3 इंच वाला निशान है तो आप इस तरह से रखकर इसे मिला लीजिए। अब हम यहाँ से ये आर्म होल का मार्क लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इन वाली कलियों को हम इस तरफ रखकर इनके बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये अब हम यहाँ इस तरह से इसके पास रखेंगे और इन कलियों को हम पहले इनके साथ आपस में जॉइंट कर लेंगे। ये बीच वाला पोर्शन है तो इसको हम खोलेंगे, ऐसे रखेंगे और दो कलियों को हम इसके ये साइड पे जोड़ेंगे और दो को हम इस साइड पर जोड़ेंगे कर लेंगे। सबसे पहले हम इनको आपस में जॉइंट करेंगे और उसके बाद हम इसकी बची हुई कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इस पोर्शन को, ये दो आगे वाले आपके अलग अलग पोर्शन है, तो ये आगे वालों के साथ भी आप इनको इस तरह से रखिए और दो कलियां इस तरफ और दो कलियां आपकी इस तरफ जॉइंट हो जाएगी। अब हमने ये कलियों को आपस में जॉइंट लगा लिया है। ये आगे वाला पोर्शन है, इसको भी मैंने ऐसे जॉइंट लगाया और यहाँ से ये 15 इंच रखकर हमने सिलाई लगा ली है इस पोर्शन को और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको मैंने यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जैसे कि हम कुर्ते के स्लिट्स वगैरह फोल्ड करते हैं उस तरह से मैंने ये पोर्शन, बीच वाले पोर्शन को फोल्ड किया है। अब हम इनके आगे के आर्म होल और नेक वगैरह की कटिंग करेंगे। तो इनको आप आराम से इस तरह से फैलाइए। ये बैक वाला पोर्शन है और यह फ्रंट वाला पोर्शन है। अब यहाँ से आप देखिए, आपका तीरे का नाप आपको 14 इंच चाहिए था, तो ये हमारा एग्जैक्ट 14 इंच है। अब हम यह आर्म होल, बस अंदर वाला आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आप 1 इंच अंदर की तरफ लेकर यह निशान लगा दीजिए इस तरह से। तो और यहाँ से हम आधा इंच स्लांट ड्रॉप देंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। बैक वाले नेक की चौड़ाई तो बराबर रहेगी और लंबाई हमारी 2 इंच रहेगी। मैं नेक की कटिंग पहले ही कर लेती हूँ, आप चाहें तो कैनवास पर कटिंग कर कर भी बना सकते हैं। और ये देखिए, सिलाई के बाद ये यहाँ से आ रहा है सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। अब हम इस तरफ सिलाई की और फिटिंग का निशान और लगा देंगे। तो यह एग्जैक्ट हमारा आ रहा है 10.5 इंच। तो इसमें हमें और एक्स्ट्रा की कटिंग की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये यहाँ से जो ये कॉर्नर से इनकी कटिंग करेंगे। तो इनकी कटिंग का तरीका आपका ये रहता है, आप यहाँ से जो आपकी लंबाई है इस जगह से ये गली वाली पोर्शन इसको नापिए, ये 42 है, तो आपका इस तरफ भी 42 पर आपका निशान आना चाहिए और 42 से आप इसको गोलाई दे दीजिए। अब हम ये फ्रंट वाला पोर्शन लेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमारे पास आधा मीटर कपड़ा है। ये मैंने इसमें डिज़ाइनिंग के लिए लिया है। तो इस कपड़े को मैं यहाँ से 14 इंच लंबा एक पैच लगाऊंगी। कमर लंबाई तक आपको पैच लगाना होता है, तो हम यहाँ पर 15 इंच लंबा पैच लगा रहे हैं। तो इसमें से हम 15 इंच और चौड़ाई भी यहाँ से इनके बराबर लेंगे। तो ये यहाँ से 5 इंच वाला पोर्शन आ रहा है। तो इस कपड़े में से आप अपना 14 इंच और 5 इंच चौड़ाई में, यानी कि डबल कर कर हम इस तरह से 5 और 1 इंच हम सिलाई का लेंगे, 6 इंच ले लेंगे और यहाँ से लंबाई में हम 15 इंच, तो हम इसे 15.5 इंच लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे गोल शेप देकर एक पैच की कटिंग कर लेंगे। यह पैच हम इसके ऊपर यहाँ पर बीच में लगाएंगे और फिर हम इसके बीच में एक कली देंगे। तो ये जो कपड़ा है हमारे पास, इससे हम यहाँ पर ये जो बचा पोर्शन है इससे हम 4 इंच ऊपर की तरफ इसकी कली रखेंगे। तो ये पोर्शन को आप नाप लीजिए, यह आ रहा है 4 छोटा 23 इंच। तो हम 23 इंच की ये वाले कपड़े से कली बनाएंगे। तो ये हम चौड़ाई में पूरी 20 इंच आधा मीटर है तो वह ही रखेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे 24 और एक सिलाई का 25 इंच कर कर हम ये सीधा कपड़ा कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती कट होती है और ये मेरे पास आधा मीटर अलग सा स्लीव्स का पीस है। 2 मीटर हमारा कुर्ती का कपड़ा था और आधा मीटर मेरे पास अलग से ये स्लीव्स का कपड़ा है। तो इसमें से आप अपनी स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स विद कर्व स्केल।
इसमें मैंने कर्व स्केल से बहुत आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग का मेथड बताया है, वह मेथड देखकर आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। इस कुर्ती की स्टिचिंग में हम सबसे पहले इस पेज पर नेक को तैयार करेंगे। तो पहले हम कैनवास पर नेक की कटिंग करेंगे। इस पेज पे हम एक गोल और वी शेप होता हुआ यहाँ से बीच में से कट होकर पैच बनाएंगे। इस पर जो हम नेक बनाएंगे वह ऐसे आगे से पेज को खुला रखेगा। तो सबसे पहले हम पेपर कैनवास पर नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये जुड़ी हुई साइड है, इस तरफ से हम यहाँ से 3 इंच नेक की चौड़ाई लेंगे। मुझे नेक की चौड़ाई 2.5 इंच चाहिए, लेकिन मुझे इसे आगे से खुला रखना है, इसलिए मैं यहाँ से 3 इंच ले रही हूँ। और यहाँ से फिर नेक की लंबाई 7 इंच लेंगे। तो इस तरह से तिरछा हम रखेंगे 7 इंच के लिए और यहाँ 7 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ से हम 2 इंच का एक सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 0.25 इंच लेंगे और इसको यूँ तिरछा वी शेप में मिला लेंगे। ये वी शेप आप कम ज़्यादा आपकी चॉइस से कर सकते हैं। फिर हम यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे और इसके राउंड शेप दे देंगे नेक को। अब हम हर तरफ से 1-1 इंच इसके बाहर से मार्क लगा लेंगे। ये वाला पोर्शन हमें यहाँ से देखिए इसके बराबर लेना है। इसे हम बीच में से भी कट करेंगे, अलग कर लेंगे। अब हम ये साइड से और यहाँ बीच में कट लगा लेंगे और यहाँ से भी हम इसको पूरा ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे एक एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका कर प्रेस करके स्नैक को तैयार कर लेंगे। अब हम इस पेज को बीच में से कट कर लेंगे और हमने ये कैनवास को इस तरह से इस कपड़े पर लगा लिया है। अब हम इसकी इस तरफ ऐसे पलटकर इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ हम कट्स लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। ये कपड़ा इस पर यहाँ से भी टर्न हो जाए, यहाँ से भी इसे टर्न हो जाए और यहाँ से भी इसे मुड़ जाए। ये हम एक रफ सिलाई पहले इस तरफ लगा लेंगे। हमने ये ऐसे नेक को तैयार कर लिया है। अब हम इस पेचेस को ऐसे खोलेंगे और हम यहाँ से इसको इसके बराबर ऐसे रखेंगे, इस तरफ से भी हम इसके बराबर रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स में। जैसे कि आप नॉर्मल गले को तैयार करते हैं उसी तरह से आपको करना है। सिलाई हमारी कैनवास के ऊपर होनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ा बाहर से कट करेंगे कैनवास के इस तरह से और यहाँ पर कट्स लगाएंगे और अब हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे। कॉर्नर के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप स्क्रू ड्राइवर या किसी की मदद से थोड़ा बाहर निकालिए तो आसानी से ये बाहर आ जाएंगे। और अब हम ये कपड़ा है जो हमारी कुर्तियों की जब हमने कलियां कटिंग करी थी तो उसके बीच में से बचा था, तो ये देखिए इस तरह से है कि इसमें ये ऑटोमेटिक क्रॉस हो रहा है कपड़ा। देखिए इस तरह से खींचते हैं तो इतना खिंच जाता है, मतलब कि यह उरेप कपड़ा है। अब हम इसमें से क्रॉस पट्टियाँ कट कर लेंगे। उरेप पट्टी भी बोलते हैं, क्रॉस पट्टी भी बोलते हैं। तो यहाँ से पहले आप इसको एकदम सही से कट कर लीजिए, उसके बाद इसमें से सीधी सीधी पट्टियाँ कट कर लीजिए। यहाँ से हम 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट करेंगे। अब हम यहाँ पर इन्हें लगाएंगे। तो इस तरह से आप क्रॉस पट्टी को रखिए और इसको आप इस तरह से उल्टा रखिए। क्रॉस पट्टी सीधी रहेगी, नेक का जो पार्ट है वो उल्टा रहेगा और एकदम हम यहाँ ऐसे किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। आप इस तरह से नेक को सीधा मत करिए, आप क्रॉस पट्टी को थोड़ा थोड़ा घुमाइए, नहीं तो फिर आपका ये नेक इस तरह से हो जाएगा तो लगाने में, क्रॉस पट्टी को मोड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप धीरे धीरे इसको घुमाइए, नेक को भी और क्रॉस पट्टी को भी इस तरह से। कॉर्नर पर आके आप रुकिए, सुई को अंदर रखिए, फिर उठाइए और मुड़ जाइए। अब हम यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे दोनों कॉर्नर की तरफ और अब हम इसे
इस तरफ टर्न करके इसको पलट देंगे। एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और एकदम पतली आपको जैसी दिखानी है वैसे आप इसे रखिए। इसी तरह से हम ये साइड भी पाइपिंग लगा लेंगे। अब हमने ये दोनों तरफ पाइपिंग्स लगा लिए। अब हम इसके बीच में एक ये कपड़ा लगाएंगे। तो ये कपड़े को मैंने यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लिया है और ऐसे मैं इसको रखूँगी। आपको जितना बड़ा आपका नेक दिखाना है उसके बाद से आप इसे रख सकते हैं। आपका वी पार्ट तो यहाँ तक है, लेकिन आप अगर ऊपर तक भी इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं इस कपड़े को, ताकि आपका नेक ऐसे बड़ा ना हो। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नेक नहीं है, इसलिए मैं इसको एकदम यहाँ पॉइंट पर रखूँगी इस तरह से। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको एक बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर ऐसे गोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पाइपिंग लगाने से पहले आपको लगाना होगा और फिर उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसे नीचे से भी बराबर कर लेंगे। ये हमारी पट्टी काफ़ी चौड़ी है तो इसको भी हम इस तरफ से कट कर लेंगे। अब हम इसे कुर्ते का फ्रंट पार्ट लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर रखेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे रखकर ड्रॉ करेंगे। इसके बराबर बराबर हम ड्रॉ करेंगे। ये अभी इसका मार्क लगा दिया। अब हम इसके इतने अंदर अंदर इसकी कटिंग करेंगे। उसकी बजाय ये हम कटिंग कर कर इसको इस पैच को इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो ध्यान, आप अंदर वाला भी एक मार्क लगा लीजिए कि हमें कितनी अंदर इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से जितना आप सिलाई में लेंगे और थोड़ा मतलब ज़्यादा ही इधर रखिए, ताकि क्या होगा कि आपका बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए पैच। तो अब हम इस पैच की यहाँ से इस तरह से इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम ये हमारा कट वाला मार्क तो सेंटर वाला मार्क है ही, हम इसको यहाँ से रखकर जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह भी हमारा बीच वाला मार्क है और इसका भी हमारा ये बीच वाला मार्क है। आपस में इनको मिलाकर हम यहाँ से पकड़कर सिलाई लगाएंगे। हम हाफ हाफ कर कर सिलाई लगाएंगे और किसी भी कपड़े को आप खींचिए मत, बहुत आराम से रखिए और सिलाई लगाइए। मशीन बहुत आराम से धीरे धीरे चलाइए और किसी भी कपड़े को बस आप खींचिए मत, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। अब हम इस तरफ वाला पार्ट लगाएंगे, तो हम मशीन इस तरह से चलाएंगे। थोड़ा जो हमने सिलाई लगी उससे थोड़ा आगे से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करें। अब देखिए ये हमारा पैच इस तरह से लग जाएगा। पिंक वाले कपड़े के ऊपर आप सिलाई लगा लीजिए, तो इस तरह से भी आपकी डबल सिलाई हो जाएगी। इस तरह की डबल सिलाई आपके कपड़े को सेट भी कर लेगी। बस आप ध्यान रखिए कि सब कपड़ा ये वाला इस तरफ रहे, इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। ये देखिए ऊपर से तो इस तरह से है और पीछे की तरफ देखिए आप कि ये सारा कपड़ा इस तरफ है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो यह सिलाई फिनिशिंग से आ जाएगी। अब हम इसमें ये हमने बीच का जो पैच कटा किया था वह लगाएंगे, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हम इतना लगाएंगे, ये देखिए कि आपका यहाँ से ये जो कली है यहाँ तक आ जाए और उस कली के साथ हम इसको जॉइंट कर लेंगे साइड से, दोनों तरफ से। तो हम इसको इतना चौड़ा कट करके इस कपड़े को एक्स्ट्रा को निकाल लेंगे और ये जो बचेगा कपड़ा इसको हम स्लीव्स के नीचे लगा लेंगे।
ये नीचे से किनार वाला पार्ट है, फिर भी आप चाहें तो इसको फोल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा। मैंने इस तरह से इसलिए फोल्ड किया है कि नीचे मेरा ग्रे धागा है और ऊपर मेरा पिंक धागा है, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ से फोल्ड किया है। अब हम इसका ऐसे सेंटर मार्क लगा लेंगे और यह जो पोर्शन है ये देखिए, इसके साथ इसका ये सेंटर वाला पार्ट रहेगा और इसको हम पहले इस तरफ से और फिर इस तरफ से इनके साथ जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा छोटा बड़ा ही रहेगा। इसी तरह से हम इस वाले पोर्शन को ये वाली कलियों की साइड यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। ऊपर से देखिए ये हमारा इस तरह से है पैच, ये हम सेंटर में रख लेंगे इसको और दोनों साइड में अगर शल आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उन शल्स को हम साइड्स में निकाल लेंगे। और अब हम इसको ऐसे ही रखकर आप चाहें तो यहाँ पर ये पिन से इनको सेट कर लीजिए और अब हम इस तरफ से देखकर वापस इस पेज के ऊपर सिलाई लगा लेंगे तो यह हमारे इसके साथ इस जगह से सेट हो जाएगा कपड़ा। तो देखिए हमारा ये इस जगह से यहाँ से इस तरह से इसके साथ सेट हो जाएगा यहाँ से ये कपड़ा। ये देखिए आगे का पोर्शन यहाँ से खुला हुआ भी रहेगा और एक भी रहेगा, ये इसके साथ यहाँ से जॉइंट भी रहेगी और आगे से ये इतना ओपन भी रहेगा। अब हम इसे पीछे वाला नेक बनाकर स्लीव्स जोड़कर फिटिंग दे लेंगे नॉर्मल तरीके से। अब हमने पीछे का नेक तैयार कर लिया, फिर स्लीव्स जॉइंट कर लिए। अब हम इसको फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए हम इसको पहले उल्टा फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड। इस तरह से हम इसे 4 बार फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस जगह पे यहाँ पर लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच। सीने का नाप 34 इंच है इस कुर्ती में, तो उसका चौथा हिस्सा 8.5 आया था और उसमें प्लस आधा इंच करेंगे तो यहाँ से ये 9 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 9 इंच का मार्क लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे कमर गुलाई का चौथा हिस्सा प्लस पौना इंच। कमर गुलाई इस कुर्ती में 30 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 7.5 और उसमें प्लस पौना इंच करेंगे तो 8.25 इंच आ जाएगा। तो हम यहाँ से 8.25 इंच ले लेंगे और इनको हम इसी तरह से आपस में मिला लेंगे। आपने जिस कर्व स्केल से इसकी कटिंग करी उस कर्व स्केल से भी आप इसे मिला सकते हैं। और यहाँ से हम इस तरह से लेते हुए फिर धीरे धीरे इसको पूरा नीचे तक बंद कर लेंगे, क्योंकि ये घेर वाली कुर्ती है तो इसके हम स्लिट्स खुले नहीं रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे स्लीव्स गोलाई का हाफ। तो स्लीव्स गोलाई इस कुर्ती में 10 इंच है तो उसका आधा आ जाएगा 5 इंच। तो हम यहाँ से 5 इंच ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे और सेम इसी मेथड से उस तरफ भी मार्क कर लेंगे और इसको हम इसी तरह से, या फिर आप इस तरफ ट्रेस कर कर भी इस पर निशान लगा सकते हैं। इस तरह जैसे इस तरफ लगे तो आप इस तरफ इसको करिए और इसे ट्रेस कर लीजिए और इस पर आप फिटिंग की सिलाई का मार्क लगाकर सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए ये इस तरफ भी आपके मार्क आ जाते हैं और आप इन पर ही सिलाई लगा दीजिए। तो और फिर नीचे से हम इसको नॉर्मली फोल्ड करेंगे। तो नॉर्मली फोल्ड करने का तरीका यह रहेगा कि एक बार आप इसे ऐसे फोल्ड करिए, फिर आप दोबारा इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से हमारी यह कुर्ती बनकर कंप्लीट है। ये देखिए बनने के बाद ये इस तरह से दिखाई दे रही है और ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है जो देखिए आगे से इस तरह से है। आप चाहें तो यहाँ पर बटन्स लगा सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही प्लेन रहने दूंगी। और इस तरह से हमारी ये कुर्ती बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।